मम्मी। अरे मम्मी तो सो रही हैं, अब क्या करूं? पर मेरा बात करना तो बहुत जरूरी है। मम्मी। हम्म। क्या हुआ बेटा? वो मम्मी, मुझे ना आपसे जरूरी बात करनी थी, इसलिए आपको जगाया। क्या बात है बेटा? मम्मी, आपकी भाभी से कुछ बात हुई है क्या? मैं अभी उनके कमरे के बाहर से निकल रही थी, वो अपने पापा को कॉल कर रही हैं, बोल रही हैं कि मुझे यहाँ पे नहीं रहना, मुझे आज शाम को आके यहाँ से ले जाओ। नहीं, पर मेरी तो ऐसी कोई बात नहीं हुई बहू से। मम्मी, बात कुछ भी हुई हो मुझे नहीं जानना आपने भाभी से क्या कहा। शायद आपने जो कहा वो आपके नजरिए में ठीक होगा, पर हर सही बात को कहने का तरीका भी सही होना चाहिए। अब आप भाभी को कोई भी बात डांट के चिल्ला के समझाओगे तो वो आपकी सही बात को भी ना गलत ही लेंगी। इतनी बड़ी तो कोई ऐसी बात नहीं कही मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया था, जैसे रोजमर्रा के कामों में बोल देते हैं, डांट देते हैं। मैंने तो बस उसे ऐसे ही कह दिया था कि तुझसे घर की जिम्मेदारियां नहीं संभलती। अब मुझे कोई ना पता था कि उसे इतना बुरा लग जाएगा। अब आप उनको ये बात प्यार से भी समझा सकती थी ना। अब भाभी आपकी बात नहीं सुनती है तो आप नाराज हो जाती हो, आप भाभी को प्यार नहीं दिखाते तो भाभी नाराज हो जाती हैं। आपको पता है इन सबके बीच में सबसे बड़ा नुकसान किसका हो रहा है? आप दोनों के रिश्ते का। मम्मी देखो, मैं यहाँ पे किसी का फेवर नहीं ले रही हूँ, मैं आपको गलत और भाभी को सही साबित नहीं कर रही हूँ, मैं किसी की भी साइड नहीं बोल रही हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि वो अभी अभी हमारे घर में आई है, उन्हें ज्यादा टाइम नहीं हुआ, एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो बेहतर होगा कि हमें उन्हें डांट के कोई चीज समझाने की बजाय प्यार से समझाना चाहिए, उन्हें थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। मेरा इरादा उसे दुख पहुंचाने का नहीं था। मैं बहू से जाके बात करूंगी, उसे प्यार से समझाऊंगी, गले लगाऊंगी, देखना वो कैसे मेरी बात को समझती है। और हाँ, मैं आगे से ध्यान भी रखूंगी। किसी भी रिश्ते में कोई सही और गलत नहीं होता, सिर्फ दो लोग होते हैं जो एक दूसरे की बात को पूरा सुनते ही नहीं है। जिस दिन हम एक दूसरे की बात को सुनना सीख जाएंगे, उस दिन आधे से ज्यादा रिश्ते खुद ही जुड़ जाएंगे।